शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 52। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने यह कहा था कि अनामय पद को प्राप्त किया जा सकता है जो निर्विकारी है, निरोगी है। तो अब अर्जुन कहते हैं कि कब प्राप्त किया जा सकता है, कितना समय लगेगा, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मैं कब प्राप्त करूंगा। तो यहाँ इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वैदम श्रोतवयस्य श्रुतस्य च। अर्थात यदा, जब तेरी मोह कलिलम, मोह से कलुषित हो गई है जो तेरी ये बुद्धि। अब यहाँ पर हम यह कहते हैं कि यह जो बुद्धि है यह मोह से कलुषित हो गई, यह कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा की शक्ति प्राप्त करके कारण शरीर सृष्टि के जो 3 गुण है उसमें बंध जाता है, सत्व रज तमस, जब यहाँ पर कारण शरीर बंध जाता है तो उसकी बुद्धि कलुषित होनी प्रारंभ हो जाती है। अर्थात पहले जो उसकी बुद्धि थी वो कलुषित नहीं थी, अर्थात क्योंकि आत्मा तो निर्विकारी है और आत्मा की शक्ति से ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो हमारा आपका है वो प्रकाशित होता है। तो इसीलिए निर्विकारी से हमने इस अवस्था को प्राप्त किया था। उसमें कितना समय लगा था? कुछ नहीं, जैसे ही सृष्टि के संपर्क में आए तो हम विकारी हो गए। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जो तेरी बुद्धि है वह इन 3 गुणों को पार कर जाएगी, सही तरीके से पार कर जाएगी, पूर्ण रूप से इसका संसार का, इस रिश्ते नातों का, भाई बहन, यह सब जो है यह भी तो माने हुए रिश्ते ही हैं। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं तो इस संसार में अकेला ही आया। जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे थोड़ा बड़ा होने के पश्चात बताया गया कि यह तेरा भाई है, यह तेरी बहन है, यह तेरी भाभी है, यह तेरी बुआ है। तो ये जो रिश्ते थे, ये रिश्ते तो मुझे बताए गए, मेरा संबंध जोड़ा गया और मैंने इस संबंध को मान लिया। तो ये माने हुए रिश्ते ही तो हैं। और इसके पश्चात मैं और अधिक रिश्ते बनाता चला जा रहा हूँ कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरे दोस्त की बहन है, यह मेरे मित्र की पत्नी है, यह मेरे मित्र की माँ है, यह मेरे मित्र का पिता है, एक से दूसरा मित्र, दूसरे से तीसरा मित्र। तो इस संसार में रिश्ते कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। और इसके साथ सोचने वाली बात यह भी है कि यह जो रिश्ते बनाए जा रहे हैं, क्या यह सदैव हमारे साथ रहने वाले हैं? नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो यह रिश्ते हमने बनाए हैं तो इसका अंत भी होगा। और जब इस रिश्ते का बनाने की जो खुशी होती है उसमें जब मैं बंध जाता हूं और जो इस रिश्ते संसार से छूटने का जो दुख होता है, इस रिश्ते से छूटने का जो दुख होता है उसको मैं मानता हूं, तभी तो मैं फंसा हुआ रहता हूं, तभी तो मैं सुख और दुखी होता हूं। तो यहाँ पर जो मोह कलिलम कहा गया है, यह मोह कलिलम दलदल या एक घना वन, ऐसा वन जिसमें आप आगे कुछ नहीं देख पा रहे हैं, परंतु उस वन में से भी जो सिंघनी होती है, जो शिकार करने वाली सिंघनी होती है, वह उसी वन में घात लगाकर बैठकर सब कुछ देखकर वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो उस प्रकार बुद्धि मोह में से निकल जाएगी तब, जैसे एक गौ माता यदि दलदल में फंस जाए तो गौ माता उस दलदल से निकल जाती है और
पुराणों में भी कहा गया है कि वैतरणी नदी जो है उसमें से भी गाय की पूंछ पकड़कर निकला जा सकता है, क्योंकि गाय पार लगाने वाली है। तो इसीलिए इस जैसे वैतरणी नदी में से गाय माता पार हो जाती है, दलदल में से गाय माता निकल जाती है, जैसे घने वन में से सिंघनी निकल जाती है, वैसे ही हमें भी इस मोह रूपी जो कलुषता है यहाँ से अपनी बुद्धि को भली भांति निकालना होगा। जब हम ऐसा करेंगे फिर कहते हैं तदा गंतासी, तदा तब ही गंतासी चले जाओगे निर्वैदम वैराग्य को। किसके प्रति वैराग्य को? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं श्रोतवयस्य श्रुतस्य च, जो जो भोग तूने आज तक देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं, वो भोग जो सुनने योग्य है, बड़े से बड़ा वो भोग जो सुनने योग्य है, जिसकी प्रशंसा की जा सके कि यह भोग बहुत भव्य है, ऐसा भोग तो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। तो जो मैं सुन चुका हूँ, जो मैं देख चुका हूँ, जो मैं सुनूंगा, देखूंगा कि नहीं पता नहीं, उन भोगों से जब मुझे वैराग्य हो जाएगा, वह जो भोग है वह मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, मेरी उनमें वृत्ति ही नहीं रहेगी, तब उसी क्षण मैं वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा, उस अनामय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। इसके लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, बहुत कड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग की यही तो विशेषता है। भगवान ने कर्म योग को अधिक श्रेष्ठ कहा है। हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए, परंतु अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो सभी व्यक्तियों के लिए संन्यास लेकर हिमालय पर जाकर तपस्या करना या ज्ञान प्राप्त करना उस स्तर का जो बड़े बड़े आचार्यों ने किया, जैसे आदि गुरु ने किया या जैसे जो भक्त थे उन्होंने किया, उन्होंने तपस्या की, वह तो सभी मनुष्य नहीं कर सकते। तो सभी मनुष्य को तारने का जो साधन है वो क्या है? भगवान ने यहाँ पर दो योग क्यों कहे? क्योंकि ज्ञान योगी तो है, जो ज्ञान योग तक जा सकता है वह ज्ञान योग करे, परंतु कर्म योग जो है वह तो सभी करते हैं। सभी को कर्म करना है, सभी कर्म किए बिना रह नहीं सकते, परंतु कर्म करने की जो विधि है अगर वो उसको समझ जाए तो फिर इस संसार रूपी मोह दलदल कलुषता सघन वन कीचड़ से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात, सभी के लिए क्यों है? क्योंकि भगवान के लिए तो सभी जीव उसके बच्चे हैं, उसके एक समान हैं। भगवान तो कभी पक्षपात नहीं करते। तो इसीलिए भगवान ने ऐसे साधन हमें दिए हैं जिससे कि हम सभी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कितने ही निचले स्तर पर कार्य करने वाला हो, चाहे वो कितने ही ऊंचे स्तर पर कार्य करने वाला हो, भगवान सबको यहाँ पर वर्ण का भी भेद नहीं है। कोई कहे कि जो शुद्ध है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, यह भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं। यहाँ पर शुद्ध हो, चाहे शुद्ध से भी नीचे अगर कोई किसी को मानता हो, तो वहाँ पर भी कोई बाध्यता नहीं है। कर्म योग ऐसा साधन है कि आप कर्म करते हुए उसके फल की अधिकारी न बने, भगवान को उस फल को समर्पित करके अपने जीवन को उच्च बनाएं और इस पद को प्राप्त करें। इस मोह रूपी दलदल से निकलने के लिए आपको किसी भी परंपरा की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन सब चीज़ों में ना पड़कर भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस क्षण तुम इस मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाओगे, उसी क्षण
तुम सुने हुए और सुनने योग्य जितने भी भोग हैं वो भोग तुम्हारे लिए निष्फल हो जाएंगे। उन भोग में तुम्हारी कामना नहीं रहेगी और हमारा उद्देश्य ही कामना से रहित होना है। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और श्लोक में, किसी और वीडियो में। शिव सीताराम।